नमस्कार। आज के इस डीप एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी यानी अपने भारत के इर्द गिर्द जो इतनी सारे हेडलाइंस बन रही हैं उनके पीछे की असली सच्चाई को डिकोड करेंगे। एक तरफ तो शानदार ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं, पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी बुनियादी स्ट्रक्चरल चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम बस इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए सीधे डेटा, हालिया रिपोर्टों और एक्सपोर्ट एनालिसिस के जरिए इस पूरी पिक्चर को बारीकी से समझते हैं। देखिए, आज ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या हम एक ऐसे हाईवे पर हैं जो सीधे हाई इनकम या विकसित भारत की तरफ जाता है, या फिर क्या कोई ऐसा इकोनॉमिक ट्रैप है, कोई ऐसा जाल है जो इस रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है? इसका जवाब हमें सिर्फ ऊपर ऊपर के आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारी इकोनॉमी की गहराई में मिलेगा। अगर हम टॉप लाइन डेटा की बात करें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ के 7.6% तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब पिछले साल के 7.1% से भी एक कदम आगे। पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ग्लोबल ट्रेड हिचकोले खा रहा है, फिर भी लगातार चौथे साल भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का अपना ताज बरकरार रखा है। और सच मानिए, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे ग्रोथ के इंजन से, फिर देखेंगे कि कैसे हमारे गोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, मिडिल इनकम ट्रैप क्या बला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल जानेंगे, अपने डिजिटल सेवियर पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस आर्थिक ठहराव से कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, द ग्रोथ इंजन। चलिए देखते हैं कि आखिर इस भारी भरकम इकोनॉमिक मशीन को असल में चला कौन रहा है। असल में जो चीज़ हमारी ग्रोथ को इतना मजबूत बना रही है वो है हमारी अपनी डोमेस्टिक डिमांड। महंगाई का कम होना, जॉब्स में एक तरह की स्टेबिलिटी और लोगों की बढ़ती हुई परचेजिंग पावर, इन सब ने मिलकर जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का हिस्सा 2025-26 के लिए 61.5% तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकारी खर्च हो रहा है उसने भी इस मोमेंटम को एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट दिया है। अब इस डेटा पॉइंट पर जरा गौर कीजिए। 54% का भारी भरकम हिस्सा सिर्फ सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। जहां खेती बाड़ी 15% और मैन्युफैक्चरिंग करीब 16% पर है, वहीं हमारा टर्शरी सेक्टर यानी फाइनेंस, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज 9.9% की शानदार स्पीड से भाग रहा है। मतलब साफ है कि हमारी मौजूदा ग्रोथ स्टोरी का असली हीरो हमारा सर्विसेज सेक्टर ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लक्ष्य में बदलाव या शिफ्टिंग द गोल पोस्ट्स। अभी हाल ही में एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। हमारी इकोनॉमी के जीपीएस को एक तरह से रीकैलिब्रेट किया गया है। सरकार ने जीडीपी कैलकुलेट करने का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दरअसल पैंडेमिक के बाद हमारी इकोनॉमी और खासकर इनफॉर्मल सेक्टर की तस्वीर काफ़ी बदल गई है, और ये नया बेस ईयर हमें उस नई सच्चाई का एकदम सटीक और क्लियर मैप देता है। तो इसका असर क्या हुआ? इस नए कैलकुलेशन ने हमारी नॉमिनल जीडीपी के लेवल को थोड़ा एडजस्ट किया है, और जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा टारगेट था उसे थोड़ा सा आगे खिसकाकर 2026-27 कर दिया है। इसमें एक्सचेंज रेट का भी बड़ा रोल है, जो करीब 91 रुपये प्रति डॉलर पर आंका गया है। पर अच्छी बात यह है कि भले ही टारगेट थोड़ा डिले हुआ हो, लेकिन अब हमारे पास जो मैप है वो ज़मीनी हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द मिडिल इनकम ट्रैप, और यहीं पर हमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। अर्थशास्त्र की दुनिया में एक बहुत ही गंभीर टर्म है मिडिल इनकम ट्रैप। होता क्या है कि जब कोई देश सिर्फ सस्ते श्रम या डेमोग्राफिक डिविडेंड के भरोसे तेजी से आगे बढ़ता है, तो एक मिडिल इनकम लेवल पर आकर उसकी ग्रोथ अचानक रुक सी जाती है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट चेता हैं कि अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन कैपिटल को अपग्रेड नहीं किया तो हम भी इसी ठहराव में फंस सकते हैं। इस बात को ज़मीनी स्तर पर समझना हो तो बस इतना देखिए कि आज भी हमारे वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पारंपरिक और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहा है। दिक्कत यह है कि इन सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल रुकी हुई है। अगर हमें सच में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इन करोड़ों कामगारों के स्किल और एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना ही होगा। सिर्फ कम स्किल्ड लेबर के भरोसे हम हमेशा के लिए ग्रोथ नहीं कर सकते। और ये कमी डेटा में बिल्कुल साफ दिखती है। नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स में 109वीं रैंक, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है।
ये रैंक हमें बताती है कि हमारी एजुकेशन और स्किल्स में एक बहुत बड़ी खाई है, जिसे जल्द से जल्द भरना होगा। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश अगर आज टॉपर हैं, तो उसका कारण यही है। विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हेल्थ केयर और एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं बन जाते। जो हमें लाता है हमारे चौथे सेक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग। क्या ये हमारी छूटी हुई कड़ी है? अगर हम बाकी एशियाई देशों से अपनी तुलना करें, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट काफ़ी छोटा नजर आता है। जीडीपी में इसका हिस्सा सिर्फ 13% है, वहीं इंडोनेशिया 19% और वियतनाम 24% पर बैठा है। ये जो छोटा साइज है ना, यही सबसे बड़ी रुकावट है बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट करने में। हाँ, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई अभी काफ़ी हाई है, जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इस सेक्टर को अभी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब रहा है। 2025 में $825 बिलियन का जो रिकॉर्ड बना वो शानदार है, लेकिन एक पेच है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स यानी जीवीसीज के साथ हमारा जुड़ाव अभी भी बहुत लिमिटेड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम आज भी ज़्यादातर लो वैल्यू गुड्स के एक्सपोर्ट तक ही सीमित है। हाई टेक सेक्टर्स और हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स की तरफ हमें जो शिफ्ट करना है, वो सफ़र अभी काफ़ी लंबा है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, द डिजिटल सेवियर यानी हमारा डिजिटल तारणहार। जहां एक तरफ फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग संघर्ष कर रही है, वहीं हमारी डिजिटल इकोनॉमी एक महाशक्ति बनकर उभरी है। 2022-23 में ही इसने जीडीपी का 11.4% कवर कर लिया था, मतलब करीब $402 बिलियन। पिछले एक दशक में डिजिटल इंडस्ट्रीज ने 17% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट दिखाई है। ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ से कहीं ज्यादा तेज है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और इसके पीछे का कारण बहुत सॉलिड है। ये सेक्टर सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार ही नहीं दे रहा है, बल्कि पारंपरिक सेक्टर्स के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। जरा सोचिए, आज दुनिया के 55% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में हैं। हम एआई और क्लाउड सर्विस को जिस तेजी से अपना रहे हैं, वो अद्भुत है। और सबसे शानदार बात, ये महिलाओं के लिए भी रोजगार के बेहतरीन नए दरवाजे खोल रहा है। इस डिजिटल बूम का फ्यूचर और भी ब्राइट है। प्रोजेक्शंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि ये इकोसिस्टम हमारी बाकी इकोनॉमी से 2 गुनी स्पीड से दौड़ेगा। 2029-30 तक हमारी कुल नेशनल इनकम का करीब 20% हिस्सा, यानी 5वां हिस्सा, सीधे डिजिटल इकोनॉमी से आएगा। ये एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को पीछे छोड़ देगा। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ आईटी कंपनियां नहीं हैं, रिटेल और बैंकिंग जैसे पारंपरिक सेक्टर्स का डिजिटलीकरण भी इस ग्रोथ को रॉकेट की तरह उड़ा रहा है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, भाग 6, आर्थिक ठहराव से बचना। उस मिडिल इनकम ट्रैप से बचने का अचूक फॉर्मूला क्या है? हमें एक ड्यूअल इंजन अप्रोच चाहिए। एक तरफ तो हमारी जो फिजिकल इकोनॉमी है, उसमें हमें बहुत ही बोल्ड रिफॉर्म्स करने होंगे, जैसे लेबर कानूनों को मॉडर्नाइज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। और दूसरी तरफ अपनी इस डिजिटल छलांग का पूरा फायदा उठाना होगा। अपने मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना अब ये कोई चॉइस नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन ये सब बिना एक चीज़ के मुमकिन नहीं है, और वो है टैलेंट। कोई भी हाई वैल्यू, हाई प्रोडक्टिव इकोनॉमी एक स्वस्थ और अच्छी तरह से शिक्षित वर्कफोर्स के बिना खड़ी नहीं हो सकती। वर्ल्ड बैंक और प्रमुख अर्थशास्त्रियों की चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम अपनी इस विशाल युवा आबादी को सही स्किल्स नहीं दे पाए, तो हम उन्हें हाई प्रोडक्टिविटी वाली नौकरियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बेहतरीन स्वास्थ्य और मॉडर्न एजुकेशन, बस यही वो नींव है जिस पर हम विकसित भारत की इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने विचार करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा ये शानदार डिजिटल इनोवेशन अकेले ही इस पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंड को हाई इनकम वाली फिनिश लाइन के पार ले जा सकता है? या फिर हमें उन करोड़ों लोगों के लिए अपनी पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज को पूरी तरह से बदलना ही होगा, जो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में फंसे हैं? यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो आने वाले दशक में भारत की आर्थिक कहानी को परिभाषित करेगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।